के सोते ही रहोगे? दोपहर के 11 बज रहे हैं पर तुम्हारी कुंभकर्ण वाली नींद खुलने का नाम ही नहीं ले रही। तुम मुझे इतना गुस्से से क्यों देख रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? सिर्फ तुम्हें सोने से ही तो उठाया है। कौन है तू और कैसे घुसा मेरे घर में? बोल। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ शर्मिली, छोड़ो मुझे। याद आ गया, तू वही बिरजू चोर है ना जो मुझे मूर्ख बनाकर भाग गया था? आज तो तेरी खैर नहीं। आज मैं तेरी वो मार लगाऊंगा कि दोबारा चोरी करके मुझे मूर्ख बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। सत्यानाश जाए मेरा। ये 7 फेरे लेके मैंने तुमसे विवाह किया। अरे कौन सा मनहूस दिन था जब ये तुम्हें भूलने की बीमारी लगी थी। आइंदा मेरा गला पकड़ने की कोशिश की ना तो मार मार के तुम्हारी हड्डी पसली कर दूंगी। ओए बिरजू ओए, तू लड़की की आवाज निकाल कर मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। हाँ? हे भगवान, मैं क्या करूं इसको? अरे शर्मिली, क्या हुआ? इतना गुस्से से मुझे क्यों देख रही हो? पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जो मैंने तुमसे शादी की। आज तो तुमने हद ही कर दी, मेरा गला पकड़ लिया। सच सच बताओ कि तुम्हें ये भूलने की बीमारी कब लगी? तुम तो जानती हो शर्मिली कि जब मैं 15 साल का था तब एक लड़की की जान बचाते समय कुछ गुंडों ने लोहे के रॉड से मेरे सर पे वार कर दिया था शर्मिली। अरे बंद करो अपनी घिसी पिटी बकवास। गलती मेरी ही थी। मुझे तुम्हें कब का तलाक दे देना चाहिए था। शादी के 2 दिन बाद ही जब पिताजी मुझे लेने आए थे तब तुम ये भी भूल गए थे कि वो तुम्हारा ससुर है और तुमने उनके गाल पर 2 चांटा चढ़ दिया था। उस दिन का दिन है, आज तक पिताजी घर नहीं आए। मुझे तुम्हारे पिताजी पे उठाए गए हाथ का अफसोस है शर्मिली, लेकिन वो अब यहाँ क्यों आएंगी? वो तो कब का स्वर्ग सिधा गए ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे पिताजी कब स्वर्ग सिधा गए? वो तो जीवित है। और ये क्या बात कर रही हो तुम? अभी परसों ही उनकी अर्थी को मैं कंधा देकर आया था। अरे मूर्ख इंसान, वो अपने पड़ोसी की चाची का देहांत हुआ था जो पूरे 110 साल की थी। अब अपना बेकार सा मुंह लेके ऐसे चले जाओ, इससे पहले अपना आपा खो दूं। अरे कितने मूर्ख लोग हैं, घर का दरवाजा खोलकर बाहर चले जाते हैं। अरे कोई चोर उचक्का घर में घुसकर चोरी करके निकल जाएगा, फिर वही लोग बाहर निकलकर बवाल करेंगे कि चोरी हो गया, चोरी हो गया। अरे कोई घर में है क्या? अरे इन्हें क्या हो गया? अभी कुछ सेकंड पहले तो बाहर गए थे। ये कहीं फिर से कुछ भूल तो नहीं गए? माफ कीजिएगा बहन जी। बहन जी, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे आपको बहन जी नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? मैं तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए आया था कि आपका घर का दरवाजा खुला था। मुझे ऐसा लगा घर में कोई नहीं है। प्रणाम मुखिया जी। क्या हाल है मुखिया जी? आपसे एक जरूरी बात करनी है। अरे लगता है इस समय भुलक्कड़ का आदेश इसीलिए मुखिया काका संबोधित कर रहा है। क्या बात है बंधु, आज बड़ा चिंता में नजर आ रहा है। बात ये है मुखिया जी, आप तो जानते हैं जब से बिरजू चोर ने मुझे मूर्ख बनाया ना, तब से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। अरे भोंडू, तू ये बात कब समझेगा कि बिरजू ने तुम्हें मूर्ख नहीं बनाया, पर तेरे भूलने की आदत ने तेरी जिंदगी हराम कर रखा है। अरे बेचारा बिरजू चोर तो बस लेके भाग रहा था, हैं? तुझे क्या जरूरत थी उसका पीछा करना? और ऊपर से पुलिस वाले ने पकड़कर बिरजू चोर का पता पूछा तो तूने ऊपर से पुलिस वाले पे ही एक थप्पड़ जोर से जड़ दिया। को समझाने मत बैठिए, ये फिर से भूल गया तो हम दोनों को लेने के देने पड़ जाएंगे। और आप जानते हैं ना इस बंधु का गुस्सा, इसके गुस्से के आगे कोई नहीं टिक सकता मुखिया जी। नहीं कह रहे हो जगदीश। अच्छा ठीक है बंधु, चलता हूँ मैं।
क्या हुआ बंधु, तुम मुझे इतने गौर से क्यों देख रहे हो? मुझे मूर्ख समझा क्या तूने बिरजू? तुझे क्या लगा मेरी आंखों के सामने दोबारा बचकर भाग जाएगा? आज तो तेरी खैर नहीं रे, मैं तुझे घसीटता हुआ थाने लेकर जाऊंगा। अरे रे मुखिया जी, ये आप क्या कर दिए? एक तो इस भुलक्कड़ का आदास कब चला जाता है किसी को पता नहीं रहता, और ऊपर से आपने इसके सर पे हाथ फेर दिया। अरे रे, ये तो इसको छोटा मगज है, अब तो आपको ईश्वर ही बचा सकता है मुखिया जी। थानेदार साहब, यही वो बिरजू चोर है जो पर्स चुरा कर भाग रहा था, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। अबे भुलक्कड़ आदमी, मेरी समझ में ये नहीं आता कि तू इस गांव में पैदा ही क्यों हुआ रे? अबे जिस बिरजू चोर की चोरी की बात कर रहा है ना, उस घटना को 1 साल हो गया है रे। तू सब बात भूल जाता है, बस यही बात नहीं भूलता है। कभी कभी लगता है साला तू नौटंकी कर रहा है रे। क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम थानेदार नहीं हो? अरे नहीं रे, मैं थानेदार नहीं हूँ। तो फिर मुझे थाने तक लेके चलो, नहीं तो मार मार के तेरा बुरा हाल कर दूंगा, बता रहा हूँ। अरे ठीक है महाराज, ठीक है, चलिए मैं आपको थाने तक ले चलता हूँ, चलिए मेरे साथ। अरे मूर्ख आदमी, ये तुम क्या कर रहा है? मुझे बचाने की वजह इसे थाने का पता बता रहा है। अरे मुखिया जी, ये मैं आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। कभी कभी इस भुलक्कड़ की याददाश्त 2 मिनट में वापस आ जाती है, और कभी कभी तो 2 दिन तक नहीं आती है। हो सकता है पुलिस वाले आपको इससे बचा सकता है। बिरजू, आज मैं तुझे खुद सलाखों के अंदर मैं बंद कर दूंगा। चलो शर्मिली। शर्मिली? अब ये शर्मिली कौन है बे? अरे तेरा नाम शर्मिली है, तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या तुम शर्मिली नहीं हो? लगता है आज इसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। इससे पुरुष और स्त्री में अंतर ही नजर नहीं आ रहा है। इसे थाने ले जाने में ही भलाई है। श्रीमान भोंदू जी, चलिए मैं आपको थाने ले चलता हूँ, चलिए मेरे साथ। रोम रोम भाइयों। नमस्ते मुखिया जी, यहाँ आने की आपको क्या आवश्यकता थी? आप मुझे बता देते, मैं स्वयं आपके घर चले आते। और आपको इसने पकड़ कर क्यों रखा है? अरे वो सब छोड़ो थानेदार साहब, पहले मुझे भुलक्कड़ से बचा भाई। अरे छोड़ दे मुखिया जी को। अरे तुमने मुखिया जी को क्यों पकड़ रखा है? थानेदार साहब, ये वही बिरजू चोर है जो पर्स चुरा के भाग रहा था, और मैं इसका पीछा कर रहा था, और आपने मुझे पकड़ लिया था। मैं उस वक्त भूल गया था, अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल ही दीजिए। तेरा दिमाग तो सही है, तुम कौन सा थानेदार मुझे समझ रखा भाई? अरे थानेदार साहब, ये आपको पुराना वाला थानेदार समझ रहा है, इसकी पोस्टिंग आपसे पहले थी। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये क्या चल रहा है मेरे थाने में? अरे साहब, इसको भूलने की बीमारी है। अच्छा, तो ये बात है, इनको कोई पागल खाने में भर्ती करो। इस तरह भूलने की बीमारी मैंने सिर्फ गजनी फिल्म में देखी थी। अरे कहीं इनके सर पे रोड तो नहीं मार दी थी? अरे थानेदार साहब, भोंदू का भी यही कहना है कि जब वो 15 साल का था तब कुछ लड़के लड़की को छेड़ रहे थे, तब इसने बचाने की कोशिश की तो एक लड़के ने इनके सर पे रोड मार दी। तब से ऐसे ही भूलने की बीमारी हो गई है। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ, मुखिया जी को छोड़ दे। शर्मिली, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारा गला पकड़ा। अब तुम तो जानती हो कि मुझे भूलने की बीमारी है, और मैं स्वयं इस बीमारी से परेशान हूँ। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन शर्मिली? तुम ही तो मेरी शर्मिली हो, मेरी पत्नी। अरे इसे ले जाओ यहाँ से, मैं तो सारी की सारी गोलियां इसके सीने पे उतार दूँ। ठीक है थानेदार साहब। अरे दर्द से मेरा सर फटा जा रहा है, कोई दर्द का गोली तो ला दो। नमस्ते मुखिया जी, ये आपके साथ क्या कर रहे हैं? अरे शर्मिली, सबसे पहले तुम्हारे पति ने मुझे पीटा और पकड़कर थाने ले गया, और तो और 2 मिनट में थानेदार की दिमाग खराब कर दिया। थानेदार ने क्रोधित होकर रिवॉल्वर भी निकाली थी। वो तो अच्छा हुआ कि हम इसे यहाँ लेकर आ गए। अरे तो इन्हें यहाँ पे क्यों ले आए? थानेदार से कह देते कि सारी गोलियां इन पे चला देते, उसके बाद मुझे ये खबर सुनाते कि थानेदार ने सारी की सारी गोलियां इन पे छन्नी कर दी। अरे मुखिया जी, मैं तो खुशी से पूरे गांव में लड्डू बांटती। तुम कैसी पत्नी हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। भालू जैसा भी है तुम्हारा पति है, सुहाग है तुम्हारा। तुझे शर्म नहीं आती अपनी पत्नी से ऐसे बात करते हुए? अरे ये तुम क्या बकवास कर रहे हो बोलू? ये तुम्हारी पत्नी है, मेरी नहीं। मूर्ख आदमी, तुझे अपनी पत्नी से ऐसी बात करते हुए जरा सा भी शर्म नहीं आई? अरे मैं एक साधु हूँ,
और अपनी पत्नी को मेरी पत्नी बताते हुए तुझे जरा सा भी शर्म नहीं आ रहा है निर्लज? हे भगवान, आज इन्हें क्या हो गया है? इससे पहले इतने खतरनाक भूलने के दौरे नहीं पड़े कभी इन्हें। अरे शर्मिली, तुम इतना गुस्से से क्यों देख रही है मुझे? अरे मुखिया जी आप? अरे शर्मिली, मुखिया जी को चाय पिलाई कि नहीं? ईश्वर का लाख लाख शुक्र है भैया कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। चाचा जी प्रणाम। कैसी हो बहू? बड़े साल के बाद अपने भतीजे की याद आ गई, सोचा कि इसे मिलने चले आऊं। अरे चाचा जी, अपने भतीजों के अपने साथी क्यों नहीं लेके चले जाते? आज तो मुझे आपको बताना ही पड़ेगा कि इन्हें भूलने की बीमारी लगी कैसे। शर्मिली सही कह रही है। ये भोंडू बताता है कि जब मैं 15 वर्ष का था तब कुछ लड़के लड़कियों को ढूंढ रहे थे, तो भोंडू उसे बचा रहा था। तब एक लड़के ने इसके सर पे रट मारी, तभी से इसका दास चली गई। लेकिन चाचा, भोंडू के सर पे चोट का निशान भी नहीं है। अरे मुखिया जी, झूठ बोलता है मेरा भतीजा। बात असल ये है कि जब 15 साल का था तो एक लड़की को पसंद करता था, मगर ये नहीं जानता था कि लड़की पहले से शादीशुदा थी और एक 5 साल का बेटा भी था। ये मूर्ख प्यार का इजहार करने के लिए उस लड़की के पास पहुंच गया। उस समय वह लड़की अपने बच्चे के लिए गुब्बारा खरीद रही थी। इसके बाद सुनते ही वो आग बबूला हो गई और गुस्से में आकर के गुब्बारा से सिर पर मार दी। तब से बेचारा ऐसा हो गया। और हाँ, शादी का सीजन चल रहा है, इसी समय इसको भूलने के दौरे ज्यादा पड़ते हैं। आगे से ध्यान रखना बहू, भर लगन इसको कमरे में बंद रखना। अच्छा, तो असली बात ये है, इनकी ये हालत किसी रोड से नहीं बल्कि गुब्बारे से हुई थी और जनाब इश्क फरमाने गए थे। अच्छा ठीक है शर्मिली, अब ज्यादा बातें मत करो, उसे बांध के रख दो, मैं चलता हूँ। नहीं शर्मिली, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं नींद की गोलियां लेकर के आया हूँ, दूध में इसे डालकर पिला दो, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। बहू, जाकर भोंदू के उठा दो। मुझे विश्वास है कि भोंदू अभी तक ठीक हो गया होगा। ठीक है चाचा जी। आज सुनते हो, सुबह हो चुकी है, उठना नहीं है क्या? कैसी हो नंदिनी? मैं तुम्हें ये बोलने के लिए कब से तड़प रहा हूँ कि मैं जो हूँ ना, तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे लगता है उस नंदिनी की बात कर रहा है जिसने इसके सर पर गुब्बारा मारा था। अरे तुम वही नंदिनी के पति हो ना? तुम्हारी ही वजह से नंदिनी ने मेरे सर पे गुब्बारा मारा था, याद आ गया मुझे। अरे ये क्या कर रहे हो आप? आपको शर्म नहीं आती अपने चाचा को मारते हुए? नहीं मुखिया जी, मुझे छोड़ दो। ये नंदिनी के पति है और इसी की वजह से नंदिनी ने मेरे सर पे गुब्बारा मारा था। अरे मैं मुखिया नहीं, तुम्हारी पत्नी हूँ। अरे बहू, इसको कुछ दिन के लिए बांध दो बहू, मैं जा रहा हूँ, कुछ साल बाद आऊंगा। इसे झेल। बाय बाय, टाटा। तो हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे फेसबुक प्रोफाइल को फोड़ फाड़ दीजिए। अरे फोड़ फाड़ दीजिए नहीं, फॉलो कर लीजिए, अभी भी भूल रहे हो। और हाँ, हमारे YouTube चैनल RK रॉकी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, खचाखच लाइक भी कर दीजिए। और हाँ, अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, कमेंट भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।